Hello friends, today we will discuss about a disease called as psoriasis. Psoriasis जो है ये स्किन की एक बीमारी है जिसमें स्किन का ऊपरी लेयर कुछ हिस्सों में ड्राई हो जाता है, स्केली हो जाता है, स्केल्स बनते हैं उसके और वो स्केल्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। अब इचिंग करने के बाद उसमें स्केल्स जब निकलते बहुत ही चिपके हुए रहते हैं स्किन को, सिल्वरी कलर्ड स्केल्स होते हैं, जब वो निकलते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होती है। सोराइसिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी यानी जैसे कंप्यूटर में अगर कोई प्रोग्राम है और वो करप्ट हो गया तो हम लोग एक कमांड देंगे तो वो दूसरा कमांड लेगा। तो उसी तरह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बोल के एक प्रोग्राम रहता है जो जिसका काम रहता है कि वो बाहर से आने वाली चीज़ों को रुकाए, यानी वायरस है, बैक्टीरिया है, एलर्जेंस हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको रुकाए। बट कभी कभी ये जो इम्यूनिटी का प्रोग्राम रहता है वो करप्ट हो जाता है। इसका मतलब इम्यूनिटी ज़्यादा या कम नहीं रहती है, कन्फ्यूज्ड रहती है इम्यूनिटी। वो जो है आपके बॉडी में कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आता है, एंड इम्यूनिटी जो है आपके बॉडी के सेल्स पे ही अटैक कर देती है। अभी बॉडी के सेल्स पे अटैक करने की वजह से जो जो सेल्स रहते हैं वो जल्दी जल्दी मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। जो साइकिल है आपकी स्किन की एक 28 डेज की, 28 दिन की जो साइकिल है या 23 दिन की जो साइकिल है वो कम होके 3 दिन की हो जाती है। यानी 3 दिन में नीचे के लेयर से ऊपर के लेयर तक सेल्स जो है वो मैच्योर हो के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। अब ये वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है इसलिए वो गिरते नहीं है, वहीं पे जमा हो जाता है, इसलिए स्किन में थिकनेस आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है, वाटर सप्लाई कम हो जाता है, ड्राइनेस आ जाता है। ड्राइनेस और थिकनेस की वजह से इचिंग होती है यानी खुजलाहट मचती है, और वो जो है उसी कंडीशन को सोराइसिस बोलते हैं या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में एक्जिमा है, और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस है, केराटोडर्मा है। बट सोराइसिस में सिल्वरी फ्लेक्स रहते हैं, बहुत ही चिपके हुए रहते हैं, जल्दी से निकलते नहीं है, निकालोगे तो आप उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। सोराइसिस का एक और एक भाई होता है जिसको लाइकेन प्लेनस पाइलरिस बोलते हैं, या लाइकेन प्लेनस पिगमेंटोसिस, जो जिसमें पिगमेंटेशन जमा हो जाता है, एक ब्लैक या वायलेट कलर का पिगमेंटेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। अभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है इनको जैसे ये फैलने की क्षमता नहीं रहती है इनमें, ये आपके बॉडी में फैल सकते हैं बट कम्युनिकेबल नहीं रहती है। जैसे आपसे किसी और को नहीं होता है, जेनेटिकली है प्री डिस्पोज तो ही फैलेगा, या फिर छूने से फैलता नहीं है। ये कोई फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है जो छूने से फैले। हाँ, आपकी बॉडी में फैल सकता है दो तरीके से। एक है कैबनराइजेशन, यानी जो आपका लीजन है, जो आपका समझो इतना इतना आपका चट्टा है जहाँ पे वो खुजलाहट आ रही है, आपने खुजाया उसको तो वो आसपास इंजुरी क्रिएट हो गई, और जो इंजुरी क्रिएट हो गई वहाँ पे फैल सकता है। दूसरी चीज़ है कि वो जैसे आपने उसको स्क्रैच किया, उसके स्केल्स निकल गए, ब्लीडिंग हो गई, थिकनेस बढ़ गया, तो उस तरह से वो फैलता है, थिकनेस बढ़ने में या सराउंडिंग्स में स्प्रेड होने में। तो इसको जो है आपकी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से मेनली मॉडर्न मेडिसिन में इसमें स्टेरॉइडल क्रीम्स या स्टेरॉइडल मेडिकेशंस यूज़ होती है, मीथोट्रेक्सेट यूज़ होता है। बट इसका बहुत अच्छा इलाज है होम्योपैथी में। बहुत सारे मेडिकेशंस है जो हेल्प करते हैं और क्योर करने में, और जब आप ट्रीटमेंट लेते हो तो स्किन पे ही सीमित रहती है बीमारी। अभी स्किन जो है वो ऑर्गन इतना वाइटल ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए स्किन पे सीमित रहना भी बहुत अच्छी बात रहती है। बीमारी अंदर फैल सकती है, ये आपके जॉइंट्स तक जा सकती है, जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है आपके हार्ट तक भी जा सकती है। सोराइटिक कार्डियोपैथी उसको बोलते हैं। तो इसको अगर प्रॉपरली ट्रीट करते हैं तो पूरी तरह से ठीक होने का भी इसमें क्षमता रहती है। ट्रीट होने के वक्त ये डिजीज़ थोड़ी ऊपर नीचे करती हैं, जैसे कभी बढ़ जाती है कभी कम होती है, पर धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर आपको रिलीफ आ जाता है। समझो रिलीफ आपको 5 साल 15 साल है तो वो ऑलमोस्ट क्योर्ड ही है, फिर से वापस आती है
इन कंडीशंस वेयर जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो या कुछ हो, तो उस वक्त पे अगर ये वापस भी आती है तो फिर से भी ट्रीटेबल है विथ द सेम मेडिकेशंस इन अ लेसर टाइम। जैसे फर्स्ट जब आप ट्रीट कर रहे हो तो 1-1.5 साल लग रहा है आपको, और उसको ही अगर वो रिलैप्स होता है तो अगले 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में वो जो है वो ठीक हो जाती है। सो प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिकेशंस विथ पिल्स, कुछ लिक्विड मेडिकेशंस, ये सब मिला के अगर लेते हो तो जल्दी इसमें रिलीफ होता है। इसके जो मेडिकेशंस हैं बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। मेरे अगले वीडियो में मैं मेडिकेशंस भी बताऊंगा जिससे आपको कुछ हेल्प हो जाएगी। कुछ क्रीम्स भी बताऊंगा जो तुरंत आपको रिलीफ देंगे सोराइसिस में। अभी सोराइसिस जो है उसमें बड़े पैचेस भी रहते हैं, छोटे छोटे पैचेस भी रहते हैं, दोनों भी सोराइसिस रहता है। स्कैल्प में भी रहता है, स्कैल्प सोराइसिस रहता है, गटेड सोराइसिस रहता है, और सोराइसिस वल्गैरिस रहता है जहाँ पे बड़े बड़े पैचेस होते हैं, पूरे बॉडी पे फैलने की इस डिजीज़ की क्षमता है। सबसे अच्छा इसका इलाज है कि जो अगर एक्सेसिव स्ट्रेस है आपको, तो ट्राई टू नॉर्मलाइज द स्ट्रेस, ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेस बाय एनी मीन्स। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि 48% रीज़न ऑफ द डिजीज़ इज स्ट्रेस। स्ट्रेस रिलेटेड ही रहती है। ऑटोइम्यूनिटी कभी भी ट्रिगर होती है ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, कोई भी ऑटोइम्यून कंडीशंस। ऑटोइम्यून कंडीशंस में एलोपेशिया एरिएटाइने, सिर में जो बाल जाने के पैचेस बन जाते हैं गोल गोल, फिर होता है हमारा गंजापन नहीं, जो है बिल्कुल ऐसे जो गोल गोल पैचेस बन जाते हैं उसको एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं। विटिलिगो रहता है जहाँ पे सफ़ेद चट्टों की बीमारी रहती है। सफ़ेद चट्टों की बीमारी हम लोग इंडिया में मोस्टली उसको कंफ्यूज करते हैं लेप्रेसी से। लेप्रेसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अलग चीज़ है, और सफ़ेद चट्टों की बीमारी अलग चीज़ है। वो विटिलिगो है, वो ऑटोइम्यून रहता है, फैलती नहीं है। लेप्रेसी फैलने के चांसेस रहते हैं। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में एक्जिमा है, केराटोडर्मा है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स है विच बेसिकली हैपन ड्यू टू ऑटोइम्यूनिटी इन योर बॉडी। एंड ऑटोइम्यूनिटी का इलाज जो है थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना, थोड़ा बातचीत कीजिए आपके रिश्तेदारों से जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा। एक सर्कल बनाइए एंड ट्राई टू टॉक, जिससे स्ट्रेसेस कम होंगे। पानी ज़्यादा पीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, कोई भी प्रकार के एक्सरसाइज कीजिए डेली। सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प। या अदर डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस भी बताऊंगा मैं सोराइसिस के, और कुछ मेडिकेशंस भी बताऊंगा और माय नेक्स्ट सम वीडियोस। ओके, दैट्स इट। थैंक यू सो मच एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी।